हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वर्ल्ड की टॉप 10 करेंसी। टॉप 10 करेंसी की अगर मैं बात करूँ जिनकी मार्केट वैल्यू अच्छा खासा रहता है और उनका जो उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में की अगर बात करूँ तो उसका वैल्यू बहुत अच्छा होता है वर्ल्ड में। करेंसी में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारा आता है इंडियन करेंसी। तो इंडियन करेंसी की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो मेन बैंक होता है वो आरबीआई होता है, जिसको क्या करता है लीगल टेंडर से उसको जारी करवाता है। इसमें दो तरह के देखने को मिलते हैं, एक तो होते हैं बैंक नोट्स और दूसरा होता है कॉइन्स। ठीक है, और इसका एक कोड होता है जिसको बोलते हैं आईएनआर। क्या बोलते हैं? आईएनआर कोड करके होता है एक। तो हमारे इंडियन करेंसी में क्या होते हैं, एक तो इम्पोर्टेंट रखता है नोट्स और दूसरा कॉइन्स। ठीक है, तो इसका सिंबल रुपी होता है जो कोड द्वारा दर्शाया जाता है, हर नोट पर लिखा जाता है आर और उस पर डैश मार के। और जो हमारी करेंसी है वो किससे कंट्रोल की जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अगर मैं दूसरी की बात करूं करेंसी की तो यूरो। यूरो का सिंबल ई होता है। ठीक है, ऑफिशियल करेंसी है जिसको लगभग 19 से 27 कंट्री को जो है ना यूरो को अपनाया गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, स्पेन, वेटिकन सिटी, मतलब ये वो कंट्री हैं जो यूरो को अपने यहाँ लागू किए हुए हैं। तो यूरो के ये देखिए किस तरीके के नोट्स होते हैं, 1, 5, 10, 20, 15 इस तरीके के। तीसरा हमारा आ गया पाउंड स्टर्लिंग करेंसी। कौन सा आ गया? पाउंड स्टर्लिंग। तो ये कौन कौन सी कंट्री में होता है और कैसा दिखता है? तो ये आपके सामने अभी दिख रहा है, इस पर लिखा हुआ है बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो जो इंग्लैंड में जो करेंसी चलती है वो कौन सी चलती है? पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग का सिंबल होता है ई करके होता है और इसका कोड होता है जीबीपी। अगर मैं इस करेंसी की बात करूं तो यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में, जर्सी में और गर्सने में, स्ले ऑफ मैन, गिब्राल्टर, साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड, इस तरीके के कई सारी देश हैं। त्रिस्टान दा कुन्हा, मतलब इन सारी जो कंट्री हैं ये सारी कंट्री फॉलो करती हैं पाउंड को, पाउंड करेंसी को। ये इंटरनेशनल करेंसी है जिसका वैल्यू मार्केट में अच्छा होता है। और जब करेंसी का वैल्यू होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ के जो जिस कंट्री को ये फॉलो करेंगे उनका भी वहाँ पर मार्केट वैल्यू अच्छा होगा। तीसरा हमारा आता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करूँ तो मैं ये भी मार्केट में टॉप 10 में जगह बना हुआ है, अच्छा खासा चलता है ये डॉलर। इसका सिंबल जो होता है वो एस करके होता है और इसका साइन जो होता है वो ई करके होता है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्या है? एक ग्लोबल करेंसी है, मैंने बोला ना अभी वही। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। तो अगला हमारा आने वाला है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर में कौन सा होता है? इसका फेडरल रिजर्व बैंक होता है जो क्या नोट्स भी निकालता है, और क्वार्टर डॉलर जो होता है वो क्या निकालता है? कॉइन्स निकालता है। तो डॉलर जो होता है यूनाइटेड स्टेट्स वाला डॉलर, उसको कौन कौन सी कंट्री फॉलो करती हैं? देखिए वहाँ से जो डॉलर निकला था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही डिस्प्लेड कर दिया था। किसने? पहले वहाँ पर यूएस में भी पाउंड स्टर्लिंग चलता था जो इंग्लैंड में चलता था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर हुआ वहाँ पे क्राइसिस हो गया था आपस में कंट्री के बीच में, तब से अमेरिका ने अपना क्या खुद का डॉलर बना लिया था। और वो डॉलर क्या है? आजकल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, मतलब अच्छा खासा मार्केट में वैल्यू है डॉलर का। जैसे पाउंड स्टर्लिंग का है वैसे ही डॉलर का वैल्यू है। तो जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया था। एग्रीमेंट से क्या हुआ था? इन्होंने पाउंड स्टर्लिंग को छोड़ दिया था और अपना क्या डॉलर बना लिया था, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सी आ रही है करेंसी? तो वो है जापानीज येन। जापानीज येन में ये देखिए 2000 का नोट दिखाया गया है, मतलब इस तरीके से वहाँ पे लैंग्वेज लिखी हो। जापानीज का सिंबल वाई करके होता है, एक स्पेशल सिंबल है, जैसे अपने इंडियन रुपी में होता है वैसे इसका कोड होता है JPY। ठीक है, करेंसी और ये फॉरेन करेंसी है जो एक्सचेंज होती है
डॉलर से एंड यूरो से, मतलब किसी से भी आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब इसका मार्केट वैल्यू अच्छा है। नेक्स्ट कौन है? तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है चाइना करेंसी। चाइना करेंसी को क्या बोला जाता है? रेनबिम्बी। क्या बोला जाता है? रेनबिम्बी। तो इस तरीके से देखिए, उस पर फ़ोटो भी लगा है वहाँ के किंग का, और उस पर कॉइन्स भी छपते हैं और उसमें नोट्स भी छपते हैं। रेन का साइन देखिए, रेनबिम्बी का साइन क्या होता है? RMB। इसका कोड होता है CNY। ऑफिशियल करेंसी है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की। वर्ल्ड रिजर्व करेंसी, मतलब इसका भी ट्रेड में अच्छा खासा मार्केट वैल्यू है वर्ल्ड में। तो रेनबिम्बी की अगर मैं बात करूं तो टॉप 8 में बोला गया इसकी जगह आती है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में टॉप 10 दिखाने वाला हूं, वर्ल्ड की टॉप 10 करेंसी। ठीक है, तो 8 में ये जगह बनाए हुए है कौन सी? चाइना की जो करेंसी है रेनबिम्बी। नेक्स्ट करेंसी देखता हूं कौन सी है। तो फिलीपींस पीसो। फिलीपींस की कौन सी है? पीसो। तो फिलीपींस की क्या है? पीसो। फिलिपिनो करेंसी है वहाँ की। ठीक है, तो इस तरीके के उसमें नोट्स दिखाई गए हैं। 20 का भी होता है, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 1000 का। तो फिलीपींस पीसो ऑल्सो रेफर्ड, उसको क्या और कह सकते हैं? फिलिपिनो भी कहा जाता है, उसका नाम है। ठीक है, उसका साइन की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके का होता है P, और उसमें कट करके 2 बार लाइन बना देते ड्रॉ। ठीक है, कोड होता है उसका PHY। ऑफिशियल करेंसी है, और उसको 100 सेंटीमीटर ऑल्सो कॉल्ड सेंटावस, मतलब उसको डिवाइड किया जाता है। जैसे अपने यहाँ रुपए को किया जाता था पैसे में, वैसे ही वहाँ पर उसको डिवाइड कर देते हैं। अगली करेंसी हमारी है साउथ अफ्रीका रैंड करेंसी। मतलब साउथ अफ्रीका की बात करूँ तो वहाँ कौन क्या चलता है? रैंड चलती है। रैंड करेंसी का क्या नाम है? रैंड। उसमें भी क्या होता है? नोट्स देखने को मिलते हैं, कॉइन्स देखने को मिलते हैं। किस तरीके के कॉइन नोट्स हैं वो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे होंगे, फोटो में देखिए वहाँ पे। अब अगली करेंसी कौन सी है? डेनिश क्रोन। डेनिश क्रोन की अगर बात करूँ तो कंट्री है डेनिश, वहाँ पे क्या चलता है? क्रोन चलती है। तो उसमें भी क्या होते हैं? नोट्स और देखने को मिलते हो। तो डेनिश क्रोन किन के कौन कौन सी करेंसी कंट्री हैं जो फॉलो करती हैं? तो डेनमार्क हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, फेरो आइसलैंड हो गया। मतलब ये वो कंट्री हैं जहाँ पर चलती है डेनिश क्रोन। तो क्रोन का साइन क्या होता है? KR। कोड होता है DKK। ठीक है, ऑफिशियल करेंसी है ये। इसका भी मार्केट वैल्यू में अच्छा खासा नाम है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट की अगर बात करूँ तो उसका साइन होता है कोड। कोड इतना तो खैर नहीं, लेकिन साइन आपको याद रखना है, उसका साइन किस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, जय हिंद ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।